आप जानते हैं कि स्किन केयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, चाहे वो टीवी कमर्शियल से मिल रही हो, चाहे वो ब्लॉग से मिल रही हो, चाहे वो न्यूज़पेपर से मिल रही हो या सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू मिल रही हो, इट्स ऑल फेक एंड इट्स ऑल अ बिग स्कैम। यस, यू हर्ड मी राइट, इट्स ऑल अ बिग स्कैम। क्योंकि ये लोग सभी वो बोल रहे हैं जो इनकी आका इन्हें पैसा देके बुलवा रहे हैं। और जब मैं ये आका वर्ड यूज करती हूँ तो मैं डायरेक्ट लिंक करती हूँ टॉप ब्रांड ओनर्स को, क्योंकि कहते हैं ना कि लेबलिंग हो, पैकेजिंग हो, सेलिंग पिच हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो, सब अलग अलग हो सकती है। पैकेजिंग लोकल या प्रीमियम हो सकती है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स है स्किन केयर में वो सारे सेम है। क्योंकि आलू का पराठा तो आलू और आटे से ही बनेगा। वो अलग बात है कि इसमें आप धनिया पत्ता, थोड़ा सा मक्खन डालकर इसको गार्निश कर सकते हैं। वही मैंने कहा, लोकल पैकेजिंग और प्रीमियम पैकेजिंग, वो आप अंतर जरूर कर सकते हैं, पर आलू और आटे का मिश्रण तो सेम रहने वाला है। और यहाँ जब हम स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो आजकल तीन बड़े फैशनेबल इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं। टॉप के इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है इन्हें, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड एंड रेटिनॉल। अब ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स तो कर दिए जाते हैं, बट who's checking the quality of these products and who's checking the quantity of the formulation of those ingredients? और सबसे बड़ी बात, इनकी स्टेबिलिटी कौन चेक कर रहा है? और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि क्या ये आपकी स्किन बैरियर में पेनिट्रेट सही से कर पाता है? आई डोंट थिंक सो एनीबडी इज चेकिंग दैट। क्योंकि अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक जैसी मार्केट, तिलक बाजार जैसी मार्केट या खारी बावली जैसी मार्केट जाओ तो होलसेल में क्रीम्स मिलती हैं, क्लेमिंग कि उनके अंदर रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड और पता नहीं क्या क्या है, और कोई ना लेबल है ना ही कोई चेकिंग है। तो एक्चुअली में इनकी कोई चेकिंग हो ही नहीं रही है। क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसके बावजूद मार्केट में जो भी नया प्रोडक्ट आया है अब उसे मार्केट फिट तो करना है। अब मार्केट फिट करने के लिए पहले उन्हें भेजा जाता है होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो लोग ब्रेक इवन की चिंता नहीं करते अपने बिजनेस में, वो खूब पैसा इन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेल शॉप सब में लगा दें। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। बिजनेस ऐसे ही किया जाता है। आई एम नॉट जजिंग, धंधा ऐसे ही बनेगा। लेकिन बात यहाँ पर कैसे होगी? सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? फेमिलियरिटी। यानी अगर आपको ज्यादा आप उस प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे या फिर उस प्रोडक्ट से फेमिलियर होगे तो आप किसी और को वो प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे। यहाँ पे आ जाता है सबसे बड़ा रोल इन सब का, जिसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं सेलिब्रिटीज, डर्मेटोलॉजिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स। कुछ लोगों को तो फ्री सैंपल्स भेजे जाते हैं, और जो लोग फ्री सैंपल्स में इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी जबरदस्ती फ्री सैंपल्स के एक स्टॉक एज अ गिफ्ट भेज दिया जाता है। अब ह्यूमन टेंडेंसी देखिए, जब आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, से फॉर एन एग्जांपल डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आप जैसे और मेरे जैसे लोग ये समझते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, सो दे हैव द एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्किन केयर, व्हिच इज नॉट अ फैक्ट। यहाँ पर अगर वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, कई बार मैं बताती हूँ, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब फ्री में सैंपल्स आते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी, फ्री सैंपल से आप यूज कर रहे हो, आपकी स्किन को ठीक लग रहा है, कल आप ही के पास अगर कोई पेशेंट आएगा, उस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कोई पेशेंट जाएगा और पूछेगा कि सर, मैम, मुझे आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट रेकमेंड कर दीजिए, तो आप ऑल ऑफ अ सडन शायद सोचोगे भी नहीं, लेकिन आपके दिमाग में पहला प्रोडक्ट जो रेकमेंडेशन के लिए आएगा वो वही आएगा जो आप इस्तेमाल करें। जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वो होता है फेमिलियरिटी। कहते हैं ना, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। वो डर्मेटोलॉजिस्ट ने फ्री सैंपल यूज करा, उनको ठीक लगा, उन्होंने आगे रेकमेंड करा, जिन्होंने आगे रेकमेंड करा उन्होंने दूसरे फ्रेंड को रेकमेंड करा, क्योंकि एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था। That's how the chain begins. अब यहाँ बात आ जाती है ट्रस्ट फैक्टर की। Now here comes the trust factor, and obviously जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो सेलिब्रिटीज हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो या फिर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, अब जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतना वो ट्रस्ट वर्दी। फॉर एग्जाम्पल, किसी इन्फ्लुएंसर के 100 की फॉलोअर्स हैं और वो इन्फ्लुएंसर कोई भी स्किन के प्रोडक्ट को आपको रेकमेंड करेगा, तो आप उसके इतने बड़े फैन हो, उसके लाइफस्टाइल के इतने बड़े फैन हो कि ना चाहते हुए भी आप उसकी बातों में खींचते हुए चले जाते हो, एंड अल्टीमेटली आप उसके बताए हुए स्किन केयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी करते हो बिना किसी टेस्टिंग के। क्योंकि आजकल जो मार्केट में धंधा बन रहा है वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे बन रहा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे बन ही नहीं रहा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कोई जानना ही नहीं चाहता, और कैसे जाने, क्योंकि स्किन केयर के लिए आज तक कोई एविडेंसेस है ही नहीं। और अगर एविडेंसेस की बात करनी है तो क्या किसी ब्रांड को करना पड़ेगा ये जानते हैं। किसी एक सिंगल ब्रांड की बात करते हैं। अब हर ब्रांड में 100 SKUs यानी 100 प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अब एक ब्रांड के किसी एक प्रोडक्ट को हम रैंडमली उठाते हैं,
उसके लिए हमें चेकिंग के लिए 50 to 100 वॉलंटियर्स चाहिए और मैं यहाँ सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। 50 to 100 वॉलंटियर्स। अब उन वॉलंटियर्स को क्या, उन वॉलंटियर्स के फेसेस को डिवाइड करना इनटू टू। ऑब्वियसली फिजिकली डिवाइड नहीं करना, मार्कर से टी जोन पे डिवाइड करेंगे, साइड ए और साइड बी। अब उनकी फोटोग्राफी होगी। साइड ए पर उनको कोई भी जो उस ब्रांड का प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना है, और साइड बी पर जो उस प्रोडक्ट में की इंग्रेडिएंट्स है उसकी इंग्रेडिएंट के बगैर कोई क्रीम इस्तेमाल कर। और उसके बाद लगातार 5 से 6 हफ्तों तक हमें ये टेस्टिंग उन वॉलंटियर्स पे करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जब हम टेस्टिंग करेंगे तो फोटोग्राफी करते हुए जो लाइटिंग है हर फोटोग्राफ में हर दिन 5 से 6 हफ्ते तक सेम रहनी चाहिए। जो मॉडल है, जो वॉलंटियर है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस 5 से 6 हफ्ते तक लगातार एवरीडे सेम रहने चाहिए। पोजीशन 5 से 6 हफ्ते तक सेम रहनी चाहिए, और जो लाइटिंग है, जो माहौल है, जो सनलाइट है, जो फेक लाइट्स है, सब कुछ सेम रहना चाहिए। माने कंप्लीट सेटअप शुड बी सेम। अब 5 से 6 हफ्ते के बाद जब साइड ए और साइड बी पर आप विद की इंग्रेडिएंट्स एंड विदाउट की इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा वो फोटोग्राफ्स का जो पूरा एक हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगा, उसको एक ट्रेन्ड स्कोरर जज करे कि क्या साइड ए और साइड बी पर जो पिगमेंटेशन थी वो कम हुई है, साइड ए और साइड बी में एक्ने स्कार्स में कुछ फर्क आया है क्या, या फिर ब्राइटनिंग में कोई फर्क आया है कि, या स्किन टेक्सचर में विदाउट दैट प्रोडक्ट कोई फर्क आया है कि। अगर हम देखते हैं अभी विदाउट दैट प्रोडक्ट तो क्या कुछ फर्क जनरेट हुआ है क्या, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या वो प्रोडक्ट जो उस ब्रांड ने निकाला है उसमें एविडेंसेस हैं उसकी इंग्रेडिएंट के उस फायदे की जो वो फायदे क्लेम कर रहे हैं, या फिर वो साइड बी पे जो हमने विदाउट की इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम इस्तेमाल करी थी वो सेम है। एंड दैट इज हाउ इट विल हैपन। और इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रांड करने वाला है, तो हम वेट कर लेते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो कि कोई भी स्किन केयर का ब्रांड मैं बता सकती हूँ क्या जिसके पास एविडेंसेस है या जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, तो देन इट्स सॉरी अ बिग नो।